वेक्टर में अभी हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हमने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। देखिए, इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज देखते हैं। हमने पढ़ा भी है पहले कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आगे रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं दो वेक्टर का, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, देखिए हमारे पास मान लो ये वेक्टर ए दिया हुआ है और मैंने एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये है हमारे पास वेक्टर बी। तो ये जो वेक्टर बी है ना, ये वेक्टर बी कहो इसको, या फिर इसको मैं कह दूं कि माइनस ए। इट मीन्स वेक्टर बी is the negative of vector A, negative of vector A, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास मैं कह दूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू है 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ठीक है। तो दूसरा उस एक और अगर हम इसको ऐसे कहें कि v इज इक्वल टू है -4 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये 4 मीटर पर सेकेंड वेस्ट है। 4 मीटर पर सेकेंड वेस्ट मींस ईस्ट जो है उसके अपोजिट हो गया कौन? -4, वेस्ट डायरेक्शन। अगर हमें किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर देखना है तो इसका मतलब ये होता है कि जब अब देखिए इसमें ये मान लो वेक्टर ए है, मुझे वेक्टर ए की जरूरत नहीं है, मुझे है वेक्टर इसका नेगेटिव, उसकी जरूरत है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, देखिए इस वेक्टर को ऐसे प्लॉट कर दूं, ये हो जाएगा -a। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ठीक है। वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है ना, मान लो ये वेक्टर हमारे पास है तो मैं इसको आगे भी बढ़ा सकता हूं, मैं इसको पीछे ऐसे भी ले जा सकता हूं उसी लाइन में, लेकिन मैं इसको अपोजिट भी कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन ये a है तो ये क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, ठीक है। हमें करना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। देखिए हमने एडिशन पढ़ा, हम एडिशन को जानते हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है? a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा अंडर द रूट। थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, ये हम जानते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है a माइनस b फाइंड आउट करना है। मीन्स मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर है वेक्टर a, और ये वाला एक वेक्टर हमारे पास है वेक्टर b, दोनों पे एंगल थीटा। ओके, हमें क्या फाइंड आउट कर चुके? a प्लस बी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये रहा हमारे पास। हम जानते हैं कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन अब हमारा मकसद क्या है? a माइनस बी फाइंड आउट, मीन्स a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है। तब हम a में b को ऐड कर रहे थे, तो ये हमने कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि a प्लस माइनस बी, अगर ऐसे कर दूं तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा? ये a माइनस बी है। मीन्स मैं a में नेगेटिव ऑफ b ऐड कर दूं, ठीक है। सिंपली अगर मैं कहूं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मतलब माइनस b वेक्टर का मतलब होता है a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर। बात समझ आई? वेक्टर a में
नेगेटिव ऑफ बी ऐड कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा एक्चुअल हमारे पास a माइनस बी आएगा। ठीक है, तो वो देखिए मैं वेक्टर b हमारे पास है तो वेक्टर माइनस बी कहां होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला, ये मेरे पास माइनस बी हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस a को इस b के साथ ऐड कर देता हूं, माइनस बी के साथ। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, टोटल एंगल तो 180 होगा ना, थीटा इधर रह गया तो इधर कितना हो गया 180 माइनस थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, a प्लस ऑफ माइनस बी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम क्या होगा, दो वेक्टर हैं, a का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमें तो ये मैग्नीट्यूड चाहिए ना, बस माइनस से क्या लेना देना, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए। साथ में आ जाएगा कोस ऑफ, देखिए एंगल क्या है a और माइनस b में 180 माइनस थीटा अंडर द रूट। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको सीधा a माइनस बी का मोड लिख लेता हूं। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट आएगा, मान लीजिए यहां कहीं हमारे पास r आएगा, ये है r डिफरेंस जो कि a माइनस बी होता है। ये एक तरह का वही पैरेललोग्राम बन गया हमारे पास इस तरह का। ठीक है, तो r डिफरेंस क्या है a माइनस, और ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, देखिए ये वाला क्या होता, अगर मैं यहां ये फाइंड आउट कर रहा होता तो ये होता r सम, दैट इज a प्लस बी होता। समझ में आई बात, r सम होता है, ये जो हम कर चुके हैं, ये हमारे पास ये क्या है, ये r सम का ही मैग्नीट्यूड है। अभी हमने क्या किया है, r डिफरेंस a माइनस बी, तो ये आ जाएगा r डिफरेंस मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, नॉट a एंड माइनस b। अगर आप a और माइनस b का एंगल ले रहे हैं तो आप 180 माइनस थीटा ही लेंगे, और यहां प्लस रहेगा, ध्यान रखना इस बात का। अगर आप a और माइनस बी का एंगल ले रहे हैं तो एंगल 180 माइनस थीटा होगा यहाँ पर, यहाँ प्लस रहेगा। लेकिन अगर आप एंगल सीधा a और b वाला यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, एंगल थीटा यूज कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम इसका सम कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। सम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दो वेक्टर जो थीटा एंगल पे लगे हैं उनका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, माइनस लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और प्लस लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ओके, ये जो डिफरेंस हमारे पास है, देखिए इसमें स्पेशल केस बना के देखें। देखिए इफ, इसमें स्पेशल केसेस देख लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये थीटा इसमें 0 पुट करिए तो r डिफरेंस, या यूं कह दीजिए a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, a माइनस बी, उसका मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस, एक्चुअली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का, अच्छा अंडर रूट भी इसके साथ है भाई, पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी का ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। सीधा a माइनस बी कर दीजिए उसको।
ओके। अगर एंगल 0 डिग्री है मतलब ए इधर है और बी भी इधर है और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और बोला जाए कि इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए तो ऑब्वियस क्या आएगा हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही अगर 90 डिग्री एंगल हो तो सब्ट्रैक्शन में if थीटा इज 90 डिग्री देन a माइनस बी क्या आएगा हमारे पास, देखिए cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, cos 90 0 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, ये मोड जो मैं लगा रहा हूं इसका ध्यान रखना, ये मोड क्या है, ये मोड बता रहा है कि ये a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की। देखिए ये मान लीजिए इसके साथ एंगल बना रहा है कितना, बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमने एडिशन में पढ़ा हुआ है हमारा डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, tan बीटा, देखिए a के साथ एंगल बनाता था ना वो, तो उसमें आता b साइन थीटा, b साइन थीटा, याद करिए b साइन थीटा से क्या था, थीटा यहाँ पे क्या है हमारे पास 180 माइनस थीटा है, तो हम यहाँ पे थीटा ये यूज नहीं करेंगे, हम a माइनस बी वाला b 180 माइनस थीटा, फिर देखते हैं आंसर क्या आएगा उसमें। ओके, ये आ जाएगा a प्लस बी 180 सॉरी b cos थीटा होता था ना, तो ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा, ऊपर आएगा b साइन थीटा। देखिए साइन 180, फंक्शन तो चेंज होगा नहीं 180 पे, और 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये तो b साइन थीटा आ जाएगा। नीचे देखिए a, और ये जो cos 180 माइनस थीटा है ये माइनस cos थीटा होता है, अभी भी देखा हमने माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस b cos थीटा, ये हमारी क्या आ जाएगी tan बीटा आ जाएगा। क्लियर, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि a माइनस बी की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, ये कैसे काम करता है फॉर्मूला हमारे पास, कैसे यूज करेंगे, इसके लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि इसका एक्चुअल में यूज कैसे है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ, देखिए हमारे पास डायरेक्शंस ये होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं। क्वेश्चन ये है कि ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ, एक ट्रक है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है एट 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टर्न्स वेस्ट एंड ट्रेवल एट द सेम स्पीड, turns west and travels with the same speed. Okay, what will be the change in its velocity? तो हमारे पास ये देखिए, पहले तो हमने डायरेक्शन के हिसाब से बना लिया, एक्चुअल में हमारे पास ये ऐसे है, ये यहाँ से सॉरी ये नॉर्थ और ये वेस्ट, ये है 20 मीटर पर सेकेंड और ये भी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी। ओके, उसने बोला कि चेंज, देखिए अगर नॉर्थ में कंटिन्यू रहता और फिर पूछे कि चेंज इन वेलोसिटी, देन देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन अभी क्या हो गया, ये डायरेक्शन चेंज होगी। बट 20 माइनस 20 ये मत समझना कि चेंज तो आया ही नहीं, पहले भी 20 से चल रहा था, अभी भी 20, उसने चेंज इन स्पीड नहीं पूछा, क्वेश्चन ये चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, इसलिए इसका सिंपल सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं होगा। इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, वेक्टर के अकॉर्डिंग, वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, ये है हमारे पास v1 वेलोसिटी और ये है v2। ठीक है, हमें v2 माइनस v1 फाइंड आउट करना है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा,
चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी पोजीशन की बात करें, चाहे मोमेंटम हो, चाहे स्पीड, वेलोसिटी, कुछ भी बात करें, अगर चेंज की बात कर रहा है तो इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है वो क्या है, वो v2 है माइनस v1। अच्छा, v2 का जो मैग्नीट्यूड है वो v है, मतलब 20 है। v1 का मैग्नीट्यूड भी v ही है, मतलब 20 है। मैग्नीट्यूड 20 सेम है v2 और v1 का, बट इनकी डायरेक्शन अलग है। इसलिए हमें फाइंड आउट करना है v2 माइनस v1, मतलब डेल्टा v का ये फाइंड आउट करना है हमने, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एक्चुअली, यूं कह दीजिए, ठीक है। चलिए हम इसको v2 माइनस v1 फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जैसे ये बना हुआ है उसी पे हम एक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको, देखिए ये हेड है, ये टेल है, इसमें कोई वो नहीं है, हेड। और जो चेंज आएगा इसके अंदर वो इस तरह से होगा कि एंगल हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। देखिए ये जो है ना, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, ये था v1 और ये हमारे पास है v2, ठीक है। उसको ऐसे बना लीजिए। फिर मैं एक स्टेप और इसमें बढ़ाऊं तो इसमें एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। कैसे, v1 और जो v2 है उसको यहां बना दीजिए। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं बिना डायरेक्शन चेंज किए। अब हमारे पास फाइनल सिचुएशन ये बन गई कि हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, v2 माइनस v1 फाइंड आउट करना है। तो v2 माइनस v1 तो तब फाइंड आउट होगा, v2 तो ये है, माइनस v1 का मतलब है कि मुझे इस वेक्टर को इधर ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज माइनस v1। यहां एंगल कितना है 90, तो यहां भी कितना बच जाएगा 90। और हमें क्या करना है v2 माइनस v1। ओके, अभी अभी हमने फॉर्मूला सीखा था, क्या था v2 माइनस v1, देखिए v2 माइनस v1 मैग्नीट्यूड क्या आएगा, v2 का स्क्वायर मतलब v2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस नहीं था यहां, माइनस था 2v1 v2 cos थीटा। अब ये v2 और v1 देखिए v के ही तो बराबर है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, या इसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। देखिए v क्या है 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 और cos 90। याद करिए मैंने कहा था यहां अगर आप थीटा यूज कर, हालांकि इसमें तो 180 माइनस थीटा भी 90 है और थीटा भी 90 है, ठीक है इस सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ माइनस यूज कर रहा हूं तो यहाँ क्या यूज करूंगा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos 90, और cos 90 क्या होता है 0। तो मेरे पास v2 माइनस v1 जिसको मैं डेल्टा v लिख रहा हूं उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर मीन्स 20√2 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या आ गई चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर कर सकते। देखिए इसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है, हमने पता किया कि ये पूछ रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, और वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं तो मतलब फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, और अगर सब्ट्रैक्शन की बात आ रही है तो फिर हमारे पास v2 माइनस v1 हो रहा है यहाँ। तो इसका मतलब हमें यहाँ भी क्या करना है सब्ट्रैक्शन। तो v2 माइनस v1 किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया इजीली, ठीक है। तो इस तरह हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि
An object is moving with constant speed on a circular path as shown. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे घूम रहा है, स्पीड इसकी कांस्टेंट है सर्कुलर पाथ पे, पोजीशन ए पे, लेकिन देखिए डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, और अगर डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी भी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, इतना हम जानते हैं वेलोसिटी और स्पीड के बारे में कि स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है और वेलोसिटी के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो इसका जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है v v v, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, v a पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी, b पे इस डायरेक्शन में है और c पे इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो क्या क्या फाइंड आउट करना है, वी सी माइनस वी ए का मैग्नीट्यूड और वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे पास वी सी माइनस वी ए क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें देखिए वी ए हमारे पास क्या है, ये रहा, और वी सी ये रहा, वी ए और मैग्नीट्यूड इसका वी है, और वी सी ये है, मैग्नीट्यूड इसका भी वी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वी सी माइनस वी ए। ओके, वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए। अगर मुझे माइनस वी ए करना पड़ेगा तो मैं वी ए को क्या करूंगा, देखिए इधर ड्रॉ करूंगा ना, अभी तो ये वी सी है, वी ए ये प्लस है, इधर ये प्लस है, मुझे चाहिए वी सी माइनस वी ए। इसका मतलब है कि मेरा जो वी ए है वो ये हो जाएगा माइनस वी ए। एक्चुअली ये इसी पॉइंट से इधर है, मैंने थोड़ा ऊपर इसलिए दिखाया ताकि आपको अलग से दिख पाए कि वी ए इधर है। ओके, अब जरा देखते हैं कि वी सी माइनस वी ए क्या आएगा। दोनों का वी सी और वी ए में मैग्नीट्यूड क्या है, वी है, तो मैग्नीट्यूड वी का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर माइनस लगाएं तो थीटा लेना पड़ेगा हमें वी ए और वी सी के बीच, और अगर हम यहाँ पे क्या लगाते हैं प्लस लगाते हैं तो एंगल लेना पड़ेगा वी सी और माइनस वी ए के बीच। आपकी चॉइस है, अगर आप यहाँ माइनस लगाएंगे तो एंगल कौन सा लेंगे, थीटा। थीटा क्या था, वी ए और वी सी के बीच, और अगर यहाँ पे आप माइनस लगा रहे हैं, सॉरी प्लस लगाएंगे तो ये लेना पड़ेगा एंगल वी सी और वी ए के बीच। क्लियर, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं एंगल कौन सा लूंगा, वी ए और वी सी के बीच, तो 2v इंटू वी कॉस ऑफ थीटा 0 डिग्री। फिर से सुनिए, अगर यहां माइनस लगा रहे हैं तो एंगल लेंगे वी ए और वी सी के बीच, 0 नहीं सॉरी 180। अगर यहां माइनस लगाएंगे तो वी सी और वी ए के बीच, और अगर आप यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं तो एंगल लेंगे वी ए और माइनस वी ए और वी सी के बीच। तो मैंने लिया यहाँ माइनस, तो यहाँ पे एंगल कौन सा लूंगा, वी ए और वी सी के बीच क्या था, तो 180 डिग्री एंगल था। देखिए पहले वी ए और सी के बीच, तो हमारे पास ये आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, और कोस 180 क्या होता है -1, तो ये आ गया प्लस अंडर द रूट 2 और 2 कितना हो गया 2 3 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4v स्क्वायर अंडर द रूट, ये हो जाएगा हमारे पास 4 का जो हमारे पास रूट होता है कितना होता है 2, और ये v का क्या हो जाएगा v स्क्वायर का v, तो मेरे पास ये क्या आ गया 2v, डेल्टा v क्या आ गया 2v आ गया। ठीक है, तो ये हमने चेंज निकाल लिया, a और जो c पोजीशन है वहां जो फाइनली चेंज था वो क्या है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा इसने, सेकंड में पूछा है कि आपको VB माइनस VA फाइंड आउट करना है। ओके, VA V स्क्वायर प्लस V, देखिए मैं ये VV क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है हमें, यहाँ हमें क्या लेना होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड तो V है। ठीक है, डायरेक्शन ही अलग है, V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। ओके, अब जरा देखें आगे क्या आएगा। देखिए मेरे पास ये VA था और ये क्या है VB, एंगल हेड और टेल के बीच में नहीं हो सकता, तो मैं इसको यहां से उठा के कहां शिफ्ट कर लूंगा, यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम कर सकते हैं वेक्टर में। मुझे चाहिए क्या VB माइनस VA,
मुझे चाहिए VB माइनस VA, मतलब VB ये VA हमारे पास ही आ जाएगा, दैट इज माइनस VA। ये अभी ये किया ही था हमने पिछला क्वेश्चन इस तरह का 90 डिग्री वाला। तो V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, फिर आगे क्या लगाऊं, माइनस 2V स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, मतलब कॉस ऑफ 90। यहाँ माइनस लगाओ तो थीटा आपको लेना है, और अगर यहाँ प्लस लगाओ तो आपको 180 माइनस थीटा लेना है एक, ठीक है। तो ये cos 90 तो क्या होता है 0, तो इसलिए क्या आ जाएगा V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर अंडर द रूट, इसका मतलब आ गया ये होगा रूट 2V हो जाएगा, डेल्टा V। ये डेल्टा V कौन सा है हमारा, BA है, और ये डेल्टा V कौन सा है, CA है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज मतलब सब्ट्रैक्शन, वेलोसिटी में चेंज, किसी भी एंगल का अगर हमें चेंज निकालना पड़ जाए तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें, ऐसे ही रैंडम कोई क्वेश्चन, ये तो देखो कुछ स्टैंडर्ड थे, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं जहां 180 का एंगल बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हम एक ऐसे रैंडम कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए ऐसे जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। 2 सेकंड 1 सेकंड के बाद क्या हुआ कि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और इधर जा रहा है, ठीक है। ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और इसने अपनी डायरेक्शन 30 डिग्री से चेंज कर ली, ठीक है। इतने कुछ सेकंड उसने बोला होगा, कुछ सेकंड के बाद इसने अपनी वेलोसिटी इस तरफ कर ली, मतलब इनिशियल से 30 डिग्री चेंज कर लिया इसने। तो बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा। तो इसको मान लेते हैं कि ये V1 था, अभी भी ये कांस्टेंट से ही जा रहा है, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। हमने इसको V1 V2 नाम क्यों दिया, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का तरीका हमारे पास क्या होगा, वही V2 माइनस V1, क्या आएगा मैग्नीट्यूड देख लीजिए। तो देखो V2 माइनस V1 चाहिए ना, मैं एज इट इज इसी को प्लॉट करता हूं जैसे है, V2 हमारे पास, और एंगल देखिए कैसे होगा, एंगल कभी भी हेड और टेल के बीच नहीं बन सकता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, क्या ये मेरा V1 है 5 मीटर पर सेकंड, भाई इसी डायरेक्शन में तो हम जा रहे हैं ना, कर सकते हैं ऐसे। और दूसरा हमारा क्या है, V2 कितना 5 मीटर पर सेकंड, ओके। तो अब हमें क्या फाइंड आउट, देखिए और इन दोनों के बीच एंगल कितना है 30 डिग्री, मुझे फाइंड आउट करना है V2 माइनस V1, इसका मतलब ये ऐसे, ये माइनस V1 हो गया, ये एंगल 30, तो ये कितना बच गया 180 माइनस 30 क्या होता है 150, ऐसे करते हैं ना। तो V2 माइनस V1 क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 इंटू, चल नीचे लिखते हैं इसको, नहीं होना चाहिए, V2 माइनस V1 इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखिए मैग्नीट्यूड दोनों के, स्पीड चेंज नहीं हुई है, डायरेक्शन चेंज हुई है, मतलब देखिए स्पीड क्या है, एक्चुअली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका स्पीड भी चेंज हो रहा है, मे और मे नॉट बी, बट यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। स्पीड में चाहे सॉरी वेलोसिटी में चाहे स्पीड चेंज हो जाए, चाहे डायरेक्शन, चाहे दोनों चेंज हो जाए, तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड वही है, मतलब मैग्नीट्यूड वही है। तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 5 इंटू 5 और कॉस ऑफ थीटा मतलब कॉस 30, जब यहां माइनस लगा रहे हैं तो यहां थीटा लगेगी, क्लियर। 25 प्लस 25 माइनस कॉस 30 क्या होता है √3/2 अंडर रूट 50, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 10 सॉरी 10 नहीं 5 इंटू 5 25 √3 अंडर द रूट, ठीक है। जो भी आंसर आएगा हमारे पास वो हमारा क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड,
ओके, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर सकते हैं। दो वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, क्लियर। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना था या नहीं करना था वो हमने अपने कंसेप्ट से देखा कि इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फिर फाइनल v2 होगी, तो चेंज कैसे निकलेगा v2 माइनस v1। अगर v2 माइनस v1 की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है वेक्टर का, और सब्ट्रैक्शन कैसे करना वो हम सीख रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। तो ये था सब्ट्रैक्शन।